नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम प्रत्यय का प्रकरण पढ़ेंगे जो हमारी हरियाणा बोर्ड की कक्षा 9 से 12 तक के पेपर में आता है, 2 या 3 नंबर का प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। पहला प्रत्यय है कत्वा, इसमें त्वा शेष रहता है। कत्वा में त्वा शेष रहता है। उदाहरण है पठित्वा। लप प्रत्यय, इसमें यह शेष रहता है लप। उदाहरण है इसका आदाय लप। लप तुमुन प्रत्यय, इसमें तुम शेष रहता है जैसे तुमुन, और पठितुम जैसे उदाहरण है पठितुम। कत प्रत्यय, इसमें तय शेष रहता है जैसे कत में कै कट जाता है, तय शेष रहता है। उदाहरण है इसका पठित और चलित। कत्वतु, इसमें तवत शेष रहता है। कत्वतु में त्वत का त्वान होता है। उदाहरण है रक्षितवान चलितवान। सत्री तृतीय, इसमें अन शेष रहता है। सत्री का श कट जाता है, शेष रहता है। उदाहरण है इसका पठतय और पठन। प्रत्यय है सानस प्रत्यय, इसमें आन शेष रहता है। आन का मान हो जाता है। उदाहरण है सेव प्लस सानस सेवमान, लब प्लस सानस लबमान। तव्यत प्रत्यय, इसमें तव्य शेष रहता है। पठ प्लस तव्यत पठितव्य, स्था प्लस तव्यत स्थातव्य। अनियर, इसमें अनिय शेष रहता है। अनियर पे पठ प्लस अनिय, स्था प्लस स्थानीय। त्रिच प्रत्यय, इसमें ता शेष रहता है। क्री प्लस कर्ता कर्ता। तल प्रत्यय, इसमें तल शेष रहता है। शत्रु प्लस तल शत्रुता। ताप, इसमें आ शेष रहता है। सुत प्लस टाप सुता। चटक प्लस साप ताप चटका। नीत प्रत्यय, इसमें ई शेष रहता है। पति प्लस नीत पत्नी, और श्रीमती प्लस नीत श्रीमती। धन्यवाद बच्चों, इन प्रत्ययों को ध्यान से पढ़ें। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम दोनों में। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम कक्षा 11 और 12 में जो छंद प्रकरण के 8 नंबर के प्रश्न आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। छंद प्रकरण है संस्कृत भाषा में परिभाषा श्लोकों के लेखन एवं उच्चारण की वर्णों की व्यवस्था की गई है। इस निश्चित अवस्था को छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। पहला है अनुष्टुप छंद, 8 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण सलोकी, षष्ठम गुरु, गेयम, सर्वत्र, लघु, पंचमम, दीर्घ, चतुष्पादयो, ऋषभम, सप्तमम, दीर्घ, मन्य। इसका उदाहरण है यदा यदा की धर्मस्य गलाने भूति भावते आदि उत्थानम। जैसे कि छंद आते हैं और इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं, और उनके एक तो ये नया प्रश्न जुड़ा है कि भाई सभी वर्णों में कितने छंदों में कितने वर्ण होते हैं। एक आपसे लक्षण का प्रश्न पूछा जाता है, एक उदाहरण का प्रश्न, और एक जो आधा उदाहरण आता है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होता है। ये आपके छंद का प्रकरण है। इसमें एक उपेंद्र वज्रा छंद है, वसंत तिल का छंद है, और मालिनी छंद है। बचे हुए छंद हम दूसरी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम कक्षा 11 और 12 में जो अलंकार का प्रश्न आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला अलंकार है काव्य शास्त्रियों ने शब्द और अर्थ को काव्य के उसी रूपी रस को काव्य की आत्मा कहा है। अलंकार शब्द और अर्थ वृद्धि करते हैं और उनके आकर्षण और प्रभाव को बढ़ाते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है अनुप्रास शब्द समूह वैष्णवती स्वरस्य। उदाहरण है इसका नैने तस्य नैनुच। अगला है यमक अलंकार, इसका उदाहरण है सत्यर्थी प्रथ गायक स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तैनी व वृद्धि यमकम होते। इसका उदाहरण है प्रजा प्रजा स्व ई तंत्र युत्वा। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार, इसका लक्षण है शिलष्टय पदी पदई रका इसलिए शिष्यते स्वरस्य स्वर। उदाहरण है इसका उपमा अलंकार है साम्यम वाच्यम व धर्म वाक्य में उपमा द्वयो। का उदाहरण है हंसी कृष्ण ते कीर्ति स्वर गंगा अवगाहते। अगला अलंकार है रूपक अलंकार, फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। ये कक्षा 12 और 11 के सिलेबस में इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़े।
धन्यवाद बच्चों।